देश की संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लेकिन कल जो हुआ वो विशाल लोकतंत्र पर गर्व से फूले नहीं समाने वाले हम सभी भारतवासियों को बेहद शर्मिंदा करने वाली तस्वीरें छोड़ गया। क्या कल लोकसभा में प्रधानमंत्री पर हमला हो सकता था? क्या नेता विपक्ष राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस की महिला सांसदों ने सदन के नेता यानी पीएम पर हमले की योजना बना रखी थी? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में है तो यकीन मानिए लोकतंत्र के मंदिर में इससे बड़ा अनर्थ कुछ नहीं हो सकता। क्या वाकई कांग्रेस की महिला सांसदों की टोली प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने वाली थी, या ये आरोप भर है जैसा विपक्ष दावा कर रहा है? जनहित में इसे समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप इस पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से जो बातें कही गई उन्हें गौर से सुने, जिनके मुताबिक कल लोकसभा में अप्रिय और अप्रत्याशित घटना होने वाली थी। मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। इससे पहले स्पीकर ओम बिरला ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि संसदीय इतिहास में कल पहली बार उनके चैम्बर में कुछ ऐसा हुआ जो अब तक कभी नहीं हुआ था। स्पीकर के मुताबिक विपक्ष के कुछ सांसदों ने उनके कमरे में ऐसा व्यवहार किया जो काले धब्बे के रूप में वो याद करेंगे। हालांकि विपक्ष के सांसदों ने क्या किया, ये लोकसभा अध्यक्ष ने सदन के जरिए देश को बताया नहीं है। अब सवाल यह है कि कल लोकसभा में हुआ क्या था, तो इसके लिए आपको कल की कार्रवाई के दृश्यों पर पैनी निगाह डालनी चाहिए। कल शाम 5 बज रहे थे। महादंगल के शो के लिए मैं भी स्टूडियो में ही संसद की तस्वीरें देख रही थी। पीएम मोदी का भाषण होना था। तभी स्पीकर के आसन पर बीजेपी सांसद संध्या राय पहुंची। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सांसद पीपी चौधरी को बोलने का मौका दिया। विपक्ष के शोरगुल के बीच बीजेपी सांसद पीपी चौधरी बोल रहे थे। इसी बीच विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में जा पहुंचे। हंगामा इस कदर हुआ कि सिर्फ 1 मिनट में लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। इस ऐलान के बाद आखिरी 4 सेकंड का वो दृश्य भी कैमरे में कैद हुआ, जिसका आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जिक्र किया। इसमें आप देख सकते हैं कि हाथों में बड़ा सा बैनर लेकर कुछ महिला सांसदों ने उस हिस्से को घेरा हुआ है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठते हैं। ये महिला सांसद विपक्षी दलों की है। ये वो वक्त था जब लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी को बोलना था, लेकिन जैसा कि स्पीकर ओम बिरला ने बताया है, उनके पास इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि कांग्रेस की ये महिला सांसद प्रधानमंत्री के आसन पर पहुंचकर कोई अप्रत्याशित घटना कर सकती हैं। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ने पीएम को सदन में न आने की गुजारिश की, जिस पर प्रधानमंत्री ने अमल किया और फिर स्पीकर के शब्दों में लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार करने वाले अप्रिय दृश्य का गवाह बनने से हमारा देश बच गया। वीडियो पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस की उन महिला सांसदों के नाम भी सामने आ चुके हैं जिन्होंने कल लोकसभा में प्रधानमंत्री के आने से पहले ही उनके बैठने की जगह को घेर लिया था। कल जिस वक्त ये सब हो रहा था उस समय लोकसभा की पीठासीन अधिकारी संध्या राय की आंखों देखी भी आपको जरूर सुनना चाहिए। कल जब मैं ही थी आसंदी पर, तब हम लोगों ने देखा हमारी विपक्ष की कुछ महिला नेत्री जो थी वो लगातार जहां माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी बैठते हैं वहां तक आ गई थी। उस समय मुझे लग रहा है मैं सदन को स्थगित कर भी चुकी थी और मुझे करना पड़ा, क्योंकि जो माहौल था, वो वातावरण था, वो ठीक नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समापन भाषण नहीं दे सके, लेकिन आज उन्होंने राज्यसभा में अपनी बात देश के सामने रखी। इस दौरान उन्होंने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं होने पर गहरा दुख जताया। इसे राष्ट्रपति के पद और गरीब आदिवासी परिवार से आई राष्ट्रपति के अपमान का मुद्दा बताया। ये संसद का उच्च सदन ये एक प्रकार से राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और जो चर्चा की बारीकियां मैंने देखी, मेरा मन कहता है कि थोड़ा स्तर इसका ऊपर होना चाहिए था, और वहां से तो ज्यादा होना चाहिए। वो तो कितने साल तक सरकारों में रहे हैं, वहां से जरा चर्चा का स्तर ऊंचा होना चाहिए था। लेकिन
उन्होंने ये मौका भी गंवा दिया। देश उन पर कैसे भरोसा कर सकता है? हमारे लिए हर देशवासी भारत का उज्जवल भविष्य का नियंता है, निर्माता है, कर्ता धर्ता है। हम उसको समस्या कैसे कह सकते हैं? ऐसी सोच वाले लोग अपने परिवार का ही भला करेंगे और किसका करेंगे? संसद के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है जब लोकसभा अध्यक्ष ने खुद इसका खुलासा किया कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा और सम्मान को सदन के भीतर ही खतरा था। अब इस पर पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त सियासी जंग शुरू हो गई है। इस शब्द युद्ध की एक झलक आपको देखनी चाहिए। Three women were standing in front of his bench. What nonsense is कि प्रधानमंत्री को एक्यूज करना, प्रधानमंत्री पर हमला करना, किसने योजना बनाई? कुछ लोग कहते हैं प्रियंका जी, कुछ लोग कहते हैं वो। ऐसा कोई माहौल नहीं था, हमला कर रहे हैं। संसद के अंदर सभी सांसद बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। जैसे विरोधी पक्ष चल रहा है ऐसे मोदी जी को मारना दे। ये लोग मारने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। संपूर्ण सम्मान के साथ कह रहा हूँ, स्पीकर साहब के सम्मान के साथ कह रहा हूँ, मैं स्पीकर साहब की इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। ये है राहुल गांधी की चेहरे वाली कांग्रेस। हम सब बहुत दुखित हैं। जो स्तर पर लिया है इन्होंने संसद की गरिमा को, बहुत पीड़ादायक है। लेकिन इन सब के बीच जो महिला सांसद प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जा पहुंची थी, उनको भी ये समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री की कुर्सी और उनकी गरिमा का ख्याल रखना सभी का कर्तव्य है। उस जगह जाने की क्या जरूरत थी? वेल में दूसरे हिस्से से भी अगर उनको नारेबाजी करनी थी तो वो कर सकती थी। खैर, इन सब के बीच लोकसभा में मोदी सरकार में पहली बार बिना प्रधानमंत्री के जवाब के ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव मंजूर हो गया। प्रधानमंत्री को कल शाम 5 बजे लोकसभा में बोलना था, लेकिन महिला सांसदों की घेराबंदी और अनहोनी की आशंका से स्पीकर ने उन्हें ऐन वक्त पर सदन में आने से रोक दिया। वैसे आपको बताते चले, बीते 4 दिन से लोकसभा में हंगामे का दौर जारी है। इस बीच आज विपक्ष के शोर शराबे के बीच लोकसभा से ध्वनिमत से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं साल 2004 की। इसके पहले भी एक बार ऐसा हुआ था। उस समय मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को बोलने नहीं दिया था। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इसका वीडियो सबूत सोशल मीडिया पर जारी किया है। रमेश के मुताबिक ये वीडियो 10 मार्च 2005 का है, 2004 का है, जब तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने लोकसभा में बताया था कि कैसे उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने से रोका गया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।